हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूं आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री 4th सेमेस्टर की यूनिट 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर में हमने पढ़ लिया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, वो आपको ध्यान में होगा ही। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर 1, नंबर 2 एजीमुथल क्वांटम नंबर, नंबर 3 मैग्नेटिक, नंबर 4 स्पिन। ये 4 टाइप्स के होते हैं। तो प्रिंसिपल के बारे में हमने पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे एजीमुथल के बारे में। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसके और भी नेम है, ये आपको सभी नेम ध्यान में रखने हैं। ये नहीं कि आपने एक दो ही रख लिया, पता नहीं एग्जाम में किस नाम से पूछ लिया जाए। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को सब्सिडायरी और सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, और हिंदी में द्विगुणित, सहायक, गौण क्वांटम संख्या बोलते हैं। ठीक है, क्लियर बच्चा, ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो आपको याद होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, याद है या भूल गए। देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से डिनोट करते थे। ये क्या बताता था, ये सब शेल, सॉरी सब सेल की नहीं, शेल की शेप, साइज और एनर्जी की बात करता था, याद है ना। और जो ये है एजीमुथल, ये किसकी बात करता है, ये सब शेल की शेप, साइज और एनर्जी की। क्लियर। अब आपको ये तो ध्यान में ही होगा, शेल में होती है सब शेल में ऑर्बिटल्स। इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं। तो जो हमारा प्रिंसिपल है वो शेल की शेप, साइज की बात करता है, और जो एजीमुथल है वो सब शेल की। ठीक है, आइए अब हम पहला पॉइंट लेते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट कहता है, वो कहता है इट इज डेनोटेड बाय एल। यह जो प्रदर्शित होता है स्मॉल एन से, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। और जो इसका सेकंड पॉइंट है वो क्या कहता है, वो कहता है एल की वैल्यू एन पर डिपेंड होती है। मीन एल की वैल्यू जो है वो एन पर डिपेंड होती है। इसका मीन क्या होता है, इसका मीन ये होता है अगर हम एन की वैल्यू जानते हैं ना, एन की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका सेकंड पॉइंट हुआ एल की वैल्यू एन पर डिपेंड करती है। द वैल्यू ऑफ एल की जो पॉसिबल वैल्यू होती है वो 0 to n-1 होती है। ओके, और जो प्रिंसिपल में थी उसकी क्या होती थी, उसकी 1 से इनफिनाइट तक होती थी। आपको प्रिंसिपल भी ध्यान में रखना है। चारों क्वांटम संख्याएं, नंबर्स आपको माइंड में रखने हैं। ये नहीं कि एक हमने पढ़ लिया तो उसे हम भूल जाएं, ऐसा नहीं होता। तो इसकी जो पॉसिबल वो वैल्यू होती है वो l = 0 to n-1। और इसमें अगर हमें n की वैल्यू मालूम होगी तो हम l की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। नोट करो। देखो बच्चा, आपको पता एटम, जैसे ये एटम है, एटम में ये न्यूक्लियस है, ये हमने पढ़ा था। न्यूक्लियस की जो आसपास है ये सेल है, इन सेल के हमने नेम रखे थे, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। याद है ना, नहीं याद हो तो क्वांटम नंबर्स वाली वीडियो आप देखिए, आपको याद आ जाएगा। और इसके जो हमने रिप्रेजेंट करने के लिए जो नेम रखे थे वो फर्स्ट वाली का तो K, सेकंड वाली का L, थर्ड वाली का M और फोर्थ वाली का N रखा था ना। इसको हमने n की वैल्यू माना था, n = ठीक है। ये आपको ध्यान है या नहीं भी, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है बार बार। मतलब ये नहीं कि तुम भूल जाओ, पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया वो हमने दिमाग से निकाल दिया, ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री में एक दूसरे से चीजें रिलेट करती है, तो हमें पहले वाली चीज बिल्कुल नहीं भूलनी है। अब देखो, हमें एक एग्जाम्पल है, n = 1, तो l की वैल्यू 0 होगी। कैसे होगी 0? देखो इधर देखो बच्चा, हमको पता ही है l की पॉसिबल वैल्यू l = 0 to n-1 है। तो हम यहां लेंगे l = 0 to n-1। अगर पहली सब सेल के लिए लेंगे n की वैल्यू तो 1 होगी ना, तो 1 यहां हम 1 पुट कर देंगे, 1, और यहां 1 है ही, 1 - 1। तो l = 0 प्लस इसे 1 में से -1 करेंगे तो 0 होगा। इतना तो कर ही लेंगे हम, ठीक है। तो l = 0 + 0 तो कितना आएगा 0। तो L की
एल की जो हमारी वैल्यू निकल कर आई वो आई 0, तो इसलिए एल इक्वल टू 0। अब अगर बच्चा हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो l की वैल्यू 0 to 1 हो जाएगी। ओके, 0 to 1, तो इसकी वैल्यू 0 और 1। ऐसे ही n की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो l की वैल्यू 0 to 2 हो जाएगी, 0 1 2। और n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 0 to 3 हो जाएगा, 0 1 2 3। सेम ऐसे ही n की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो 0 to 4 हो जाएगा, 0 1 2 3 4। क्लियर? ये क्लियर हो गया होगा। ओके, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। और ये वैल्यू जो हम n की है यहाँ पुट कर लेते हैं, जो हमें l की वैल्यू निकालनी होगी तो इस वाले इसे फॉर्मूला बोल सकते हैं एक तरह से, इसमें पुट करके हम l की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो बच्चा, आपके लिए यहाँ एक टेबल बनाई गई है, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं, याद है हमें, एजीमुथल क्वांटम नंबर को l से। तो हमें पता है जो हमने पहली शैल का नाम रखा था वो पहली शैल को हमने 1, पहली शैल ही 1 बोला था, दूसरी शैल को 2, तीसरी शैल को 3, चौथी शैल को 4, ऐसी तो था वो। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इन्हें हमने रिप्रेजेंट किया था KLMN। ये वही चीज है यहाँ, ठीक है। ये देखो KLMN, हमें पता है, अगर हमें n की वैल्यू पता है तो हम l की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो l की जो वैल्यू है वो 0 है, 0 1, अगर n इक्वल टू 2 है तो 0 1 0 1 2 0 1 2 3। अब आपको पता है सब शेल कौन कौन सी है हमारी? सब शेल हमारी 4 प्रकार की होती है, 4 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? S P D F, ठीक है बच्चा। तो S के लिए, S सब शेल के लिए जो इसकी वैल्यू होगी 0, इसकी होगी 1, इसकी होगी 2, इसकी होगी 3। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। जो सब शेल है हमारी 4 SPDF, इनकी वैल्यू 0 1 2 3। क्लियर? अब हम इसमें आते हैं। देखो बच्चा, हमें पता है n की वैल्यू 1 है यहाँ और l की 0, तो आपको पता है 0 मीन्स s। ओके, 0 मीन s, तो यहाँ 0 है तो सब शेल होगी s। क्लियर? और 0 1, आपको पता है s इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा s, p 1 है तो 1 p हो जाएगा। ओके, ऐसे ही 0 1 2 0 1 2 0 s 1 p 2 d, तो यहाँ हम लिख देंगे इसके लिए s, इसके लिए p, इसके लिए d, s p d। ऐसी नंबर 4 जो है 0 1 2 3 हमें पता ही है। s तो हो गया 0 s, और 1 हो गया p, 2 हो गया d, और 3 हो गया f, तो s p d f। क्लियर? अब देखो बच्चा, अगर हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो जो पहली शेल है, पहली शेल के लिए 1s हो जाएगा, दूसरी है अगर 2 है तो 2s, इसके लिए 2s 2p रख देंगे, 3 है 3s 3p 3d, 4 है 4s 4p 4d 4f। ये टेबल आपको अच्छे से पढ़नी है। ओके, और इसे ध्यान में रखना है, ये सब चीजें आपको भूलना कुछ भी नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। इस टेबल का भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। अब बच्चा आपका ये हो गया होगा तो हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? देखो बच्चा, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है L का मान या वैल्यू सब शेल, सब एनर्जी लेवल्स व इनकी शेप को डिटरमाइन करता है ना। आपको पता है, हमने पढ़ाई था जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो सब शेल के बारे में बता रहा है। तो सब शेल के बारे में बता रहा है तो ये सब शेल की एनर्जी लेवल और उसकी शेप की भी तो जानकारी देगा, नॉलेज देगा। पूरी बात ये सब शेल के बारे में हो रही है। जो प्रिंसिपल है वो शेल के बारे में बताता है और ये सब शेल के बारे में। क्लियर? अब जो सेकंड पॉइंट है, सब शेल की एनर्जी ऑर्डर की बात करता है। जो हमारी सब शेल होती है चार सब शेल S
पी डी एफ, इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी? हमने बेटा पढ़ा था, देखो ये न्यूक्लियस था तो इसके पास ये 1 वाला था, ये सेकंड वाली सेल थी, ठीक है, ये 1 थी तो इसकी एनर्जी 1 है, ये 1 है, 1 से लगा लो आइडिया। अगर वैल्यू कम है तो एनर्जी भी कम होगी, इसकी इससे ज्यादा होगी, इसकी इससे ज्यादा होगी, इसकी इससे ज्यादा होगी। क्लियर? तो ऐसे ही अब हम इसमें देखेंगे, ये जो हमारी सब शेल है एस पी डी एफ, तो सबसे कम एनर्जी हमारी एस की होगी, इससे ज्यादा पी की हो जाएगी, पी से ज्यादा डी की हो जाएगी और सबसे ज्यादा एफ की हो जाएगी। ये कैसे चलेगा? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। ऐसे चलेगा, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। देखो बच्चा, यह जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है? यह ऑर्बिटल्स की शेप को भी डिटरमाइन करता है या करती है। कैसे करती है? अरे हमें पता तो है, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स। जब सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे तो इसकी शेप को भी तो डिटरमाइन करेगा। ओके, क्लियर? ये पॉइंट थे इसके कुछ जो आपको हमने आज बताए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चा, अब बात करें एंगुलर मोमेंटम की। एजीमुथल में अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो वो कैसे निकलता है? कैसे निकलता है? इधर देखो, सब शेल में, ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है, सब शेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो एम वी आर इजकल टू एच अपॉन 2 पाई रूट एल प्लस 1। इसमें एम वी आर को हमने एल मान लिया, डिनोट कर दिया एल से। क्लियर? और एच अपॉन 2 पाई को एच क्रॉस से, और ये रूट एल प्लस 1। एच क्या हो गया हमारा? ये एच क्रॉस हो गया हमारा रिएक्शन कांस्टेंट, एल हो गया एंगुलर मोमेंटम, एच प्लांक कांस्टेंट। क्लियर हो गया होगा? देखो बच्चे, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे देखिए, आप जो यहां देख रहे हैं ये हमारी 4 सब शेल हैं, एस पी डी एफ। इनके लिए जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है, जो स्मॉल एन से डिनोट होता है, उसकी वैल्यू इसकी 0 1 2 3। ये एकदम से आप रट लीजिए या समझ लीजिए, ध्यान में रख लिए। एस के लिए जो सब शेल एस है, सब शेल, उसके लिए एल की जो वैल्यू होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर में, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। क्लियर? देखो बच्चा, अब जो है हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करके देखते हैं। किसके लिए? एस सब शेल के लिए। एस सब शेल के लिए हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता ही है, जो एस के लिए एल की वैल्यू होती है 0 होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर में। ठीक है, एल की वैल्यू क्या होती है? 0। तो हम ये इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, एल इजकल टू एच क्रॉस रूट एल प्लस 1। तो देखो रख के, क्या है एल की वैल्यू? एस के लिए 0, तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 कितना होगा? 1। 0 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 जा 0, तो ये हो जाएगा। क्लियर? देखो बच्चा, ऐसे ही हम P के लिए निकाल लेंगे। ये देखो, P की वैल्यू 1, तो L इजकल टू P क्रॉस 1 रख देंगे। वन 1 2, तो ये L इजकल टू
ऐसे ही हम डी की निकाल लेंगे, तो एल की वैल्यू 2 रख लेंगे, यहाँ एल की जगह 3 वाली निकालेंगे तो 3 रख देंगे। क्लियर? ऐसे ही हम इसको पूरा करके देखेंगे, प्रैक्टिस भी जरूरी है। ओके, यहाँ पर बच्चा हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, देखो बच्चा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमें वो शेल के बारे में जानकारी देता था, एजीम्यूथल हमें सब शेल के, और ये हमें ऑर्बिटल्स के बारे में नॉलेज जानकारी देता है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, तो इसमें पहला पॉइंट होगा इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। यह स्मॉल एम से डिनोट होता है, प्रदर्शित होता है। यह ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है। क्लियर? और जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, m के मान l के मान पर डिपेंड करते हैं। मीन अगर हमें m की वैल्यू पता है तो हम l की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस पॉइंट का यही मीन है, m के मान l के मान पर डिपेंड करते हैं। इसमें आप देखिए, आप स्केल में आप अगर देखेंगे, यह 0 है, इधर को चलेंगे तो प्लस में हो जाएगा, इधर को चलेंगे तो माइनस में हो जाएगा, +1 +2 +3 -1 -2 -3, ये तो ऐसे ही इसमें +L, इधर को चलेंगे -L, m = ऐसा भी नहीं है कि आप इधर को प्लस वाले ही लिखेंगे, उधर को माइनस वाले भी। ये आपको अपने माइंड में रखना है। चाहे तो आप इधर +L कर लो या इधर आप -L कर लो, बट इधर को एक आप खुद अपने माइंड में रख लेना कि कौन से वाला करना चाहते हैं। इधर वाला +L लेंगे या इधर वाली साइड +L लेंगे। क्लियर? तो देखो बच्चा, अगर L = 0 है तो हम L से m की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी पढ़ा था ना, ये देखो, L अगर 0 है तो m हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर? और L हमारा 1 है तो m हो जाएगा +1 -1। अरे हमने अभी तो पढ़ा था, ये बीच में ये 0 तो रहेगा, इधर को चलेगा तो +L हो जाएगा, इधर को चलेगा तो -L हो जाएगा। तो हमने यही किया है। यहाँ 1 है तो एक बार प्लस में ले लिया, एक बार माइनस में ले लिया। या इसकी ऐसी कोई कंडीशन या शर्त नहीं है कि तुम इधर वाला ही प्लस में लोगे, आप इधर वाला ही प्लस में लोगे या इधर वाला ही माइनस में लोगे। आप इधर वाला भी माइनस में ले सकते हो, इधर वाला -1 पहले ले सकते हो, +1 बाद में ले सकते हो। लेकिन आप कंफ्यूज मत होना इसमें, ये आप ध्यान में रखना है कि इसके लिए कोई शर्त नहीं है। पहले वाला अगर प्लस में लोगे तो दूसरे वाला माइनस में लोगे, अगर पहले वाला माइनस में लोगे तो दूसरे वाला प्लस में होगा, इधर चलने वाला। ऐसे ही अगर L = 2 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? +2 -2। 0 है ही हमारा, इधर चलेंगे +1 +2 -1 -2। इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। अगर हमें टोटल वैल्यू ऑफ m की निकालनी है तो ये फार्मूला लगा देंगे, m = 2l + 1। अगर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछता है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछता है तो हम m = 2l + 1, m को हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हमें l की वैल्यू पता है तो हम m की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बच्चा, अगर ऐसा है कि उसने आपको l नहीं दिया, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो n ना दे और आपको उसने n दे दिया, तो आपको जो टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ m = n²। क्लियर? कभी कभी ऐसा भी होता है वो l नहीं दे करके n दे देता है, तो फिर आप उसका जो टोटल नंबर जो m निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकालोगे, n²। क्लियर? अब आते हैं इस टेबल पर। ये जो टेबल है आपको पता ही है, हमारी सब शेल 4 एजीम्यूथल के लिए S P D F
हमें ये भी पता है एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, एफ के लिए एल की वैल्यू 3 होती है। अब देखो अगर आपको एल की वैल्यू पता है तो एम की तो आप खुद निकाल ही लोगे। इधर को प्लस एल 0, इधर ऐसा नहीं है इधर ही प्लस लिखोगे, इधर आप माइनस एल कर लो, या ये करना एक ही है, ये वाला या ये वाला। तो L की 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगी, अगर L 1 है तो +1 -1 0 रहेगा ही, 2 है तो +1 +2 0 -1 -2, 3 है तो +1 +2 +3 0, इधर को चलेंगे तो -1 -2 -3। अब जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे निकलेंगे, ये देखो। 0 का मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं है, 0 का मतलब एक तो है 0, तो इसकी हो जाएगी 1 और यहाँ 1, और जो s के लिए हो जाएगी 1 2 3 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? देखो बच्चा, एक तरीका है आप इनको काउंट करके लिख सकते हो, और एक क्या तरीका है, ये जो हमारा इसका फॉर्मूला है 2l+1, तो इसमें हम वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। क्लियर? पुट कैसे करेंगे, अगर l की वैल्यू 0 है, ये हमें पता है, इसके लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो 2 = 0 + 1, तो 2 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, 0 + 1 आ गई 1। ऐसे ही अब इसमें हम ये रख के देख लेंगे, L के लिए 1 2 2 1 = 2 + 1 तो 3 आ जाएगा। ऐसे इसमें फिर 2 पुट कर लेंगे, 2 2 = 4 + 1 तो 5। तो आप इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे करके देख सकते हैं। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। देखो बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन को डिटरमाइन करती है। ओरिएंटेशन मतलब अभिविन्यास को डिटरमाइन करती है। जैसे हम पी शेल ले लेते हैं, ये हमने पी शेल ले ली, तो इसके 3 ऑर्बिटल्स हैं, px py pz। क्लियर? और इसमें जो px है वो जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो x पे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो x से अलोंग करेगा, और जो y है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लाउड करेगा y के अलोंग। इसका जो y का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो y के अलोंग होगा, और जो z का होगा pz का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो z के अलोंग होगा। क्लियर? ये वाला x के अलोंग होगा, ये y के अलोंग होगा, ये z के अलोंग होगा। क्लियर? ये वाला। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है ये वाला, इसे ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर कहते हैं। तो बच्चा ध्यान रखना, जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसे ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये इसके पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब आपका चलेगा स्पिन क्वांटम नंबर। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम आएंगे इसी टाइम तो हम बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर की।